सो आप लोग भी उनके लिए दुआ करना। सो ये वाली मैगी ना गाइस हमने कश्मीर में खाई थी। और गुड न्यूज़ है गाइस। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ नाज चौधरी। तो गाइस आज काफ़ी टाइम के बाद मैं ना हमारे बालकनी में आके बैठी हूँ। हमारे जो बेडरूम की बालकनी है, यूजुअली पहले तो हमारा ना दिन का आधे से ज़्यादा टाइम यहीं पे स्पेंड हुआ करता था, क्योंकि मैं और इमरान हम लोग हिबा हिबान के स्कूल जाने के बाद यहीं पर आके अपनी सुबह की चाय पीते थे, दोपहर के खाने के बाद भी आके बैठते थे, शाम की चाय। तो मैक्सिमम टाइम जो हमारा होता था ना गाइस, इसी बालकनी में हम बैठते थे। क्योंकि लकीली ये जो मेरी बालकनी है ना, यहाँ पे आप देखोगे इतनी ग्रीनरी है ना गाइस, और यहाँ से ऐसे कोई रोड्स वगैरह नहीं दिखते, तो बड़ा पीसफुल लगता है। तो जब भी हम लोग को कोई ऐसे डिस्कशन करना होता था या फिर ऐसे कोई मी टाइम स्पेंड करना होता था ना, दिस वाज आवर प्लेस। पर अभी जस्ट 2-3 महीने पहले से ये ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, तो उसकी इतनी ज्यादा आवाज आती है और इतनी ज्यादा धूल मिट्टी होती है ना, तो तब से ना हमने हमारा ये जो स्लाइडिंग है ना, इसको बंद रखना चालू कर दिया। बिकॉज बहुत धूल आती है रूम के अंदर और काफी नॉइजी भी लगता है। लेकिन आज शायद यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन बंद है, तो आवाज भी इतनी नहीं आ रही है। और क्योंकि आज सुबह शायद बारिश हुई है, तो मौसम भी इतना प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज आके थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं, क्योंकि आज बहुत अच्छी ग्रीनरी दिख रही है। यहाँ पर काफी सारे बर्ड्स वगैरह होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर ऐसे कोई गाड़ी वगैरह की नॉइज नहीं होती है, काफी पीसफुल लगता है। तो आज मैंने सोचा मेरी सुबह की चाय मैं यहीं पर आके पीऊंगी। इमरान नहीं आए थे क्योंकि यहाँ पर ना फैन नहीं है अभी। हमने जब हमारा घर का जो पूरा रेनोवेशन किया था ना, तो यहाँ पर एक फैन था, वो निकाल दिया था पेंट करने के लिए। फैन नहीं है, इसके लिए थोड़ा गर्मी थी, तो इमरान ने कहा कि वो नहीं आएंगे। बट मुझे आज ऐसे दिल कर रहा था कि मैं बालकनी में आके बैठूं। तो बस अभी आज के ऐसे खास कोई प्लान्स तो नहीं है, जाऊंगी लंच बना लूंगी, क्योंकि हिबा हिबान को भी जो है ना 2:45 तक ट्यूशन के लिए निकलना होता है घर से। तो उससे पहले पहले जो है लंच रेडी रखना है, ताकि वो लोग लंच करके निकल जाएं। सो अभी वापस से जो है बैक टू रूटीन धीरे धीरे आ रहे हैं। तो अभी मैं चाहती हूँ और अपने किचन का काम कंटिन्यू करती हूँ और ब्लॉग को भी कंटिन्यू करती हूँ आगे। चलिए देखते हैं आज के दिन में आगे क्या क्या होता है। तो गाइस आज मैंने हमारे ब्रेकफास्ट के लिए है ना बनाई है ये तीखी वाली मैगी, जिसमें इस तरह से ना ग्रीन चिली का एक तड़का दिया जाता है। तो ये मैगी ना एक्चुअली हम लोगों ने खाई थी कश्मीर में, जब हम कश्मीर गए थे। और वहाँ पर एक मिनी स्विट्ज़रलैंड करके जो जगह है ना, तो जब वहाँ पर हम टॉप पे गए थे ना, तो वहाँ पर उन्होंने इस तरह की एक मैगी बना के दी थी, जिसमें उन्होंने एग भी डाला था। तो बेसिकली जैसा चाउमीन होता है ना, वैसा ही था, लेकिन ऊपर से उन्होंने ना इस तरह का चिल्ली का एक तड़का दिया था, तो वो बहुत ही टेस्टी लग रहा था। सो बस आज मैंने बना ली है मैगी, और अभी जाके सबको मैं उनका ब्रेकफास्ट जो है वो दे देती हूँ। इसके लिए उठी थी स्पेशली? नहीं, मेरी आँख खुल गई थी। मैंने अलार्म लगाया था 8:30 का, मैं 8:25 को उठ गई। क्या क्या पर तू रात को बोल के सोई थी मुझे जल्दी उठाना, इसकी वजह से ना। ये तो मुझे बोर हो रहा था, इसलिए मैं ले ली। सो गाइज़ यहाँ पे ना हिबा मुझे दिखा रही है वो डिज़ाइन जो उसने शायद इंस्टाग्राम में किसी रील में देखा था। ये एक छोटा सा स्लिंग बैग है, तो यही बनाने के लिए ना हिबा रात से मुझे बोल के सोई थी कि मुझे सुबह जल्दी उठाना, और उसने सुबह सुबह उठ के ना ये आधे से ज़्यादा जो है कंप्लीट कर लिया है। और इसके लिए स्पेशली उसने यान भी मंगवाया था इंस्टाग्राम से। जाओ सैंडल तो पहनो और अम्ब्रेला ले लो, और फ़ोन अपना दे देना उसको, हाँ, जाने के टाइम। एंड नो फाइटिंग। सो गाइस हिबा हिबान का लंच हो गया था, और उन लोगों का ना ट्यूशन का भी टाइम हो गया है। सो अभी बस वो लोग निकल रहे हैं अपने ट्यूशन के लिए, और मैं नहीं जा रही हूँ उन लोगों को छोड़ने। तो मैं क्यों नहीं जा रही हूँ वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले मैं इन लोगों को ट्यूशन के लिए भेज देती हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्यों नहीं गई साथ में। मैंने उन दोनों को कहा है कि वो खुद ही चले जाए और वहीं से स्विमिंग क्लास जाके घर पर आ जाए। और गाइस ये रहा मेरा लंच, और लंच के लिए ना मैंने आज बनाया है सोयाबीन और राइस। सो गाइस मैं भी चलिए अभी अपना लंच कर लेती हूँ। इमरान को तो मैंने लंच पहले ही दे दिया था, और वो लंच करके ना थोड़ा सो गए थे, क्योंकि आज ना उनको पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। एक्चुअली उनको सिर्फ थोड़ा सा मसल पेन था पैर में, जिसकी वजह से ना उन्होंने थोड़ा कुछ ऑयल वगैरह लगा के मसाज की और कुछ ऑइंटमेंट लगा दिया उसके ऊपर, जिसकी वजह से ना उनको स्किन रिएक्शन हो गया, और वो एलर्जी जो है ना वो बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि अभी वो मतलब स्किन है ना लिटरली उनकी बर्न हो गई है।
तो वैसे ही मसल पेन था और ऊपर से ये एलर्जी हो गई, तो जो तकलीफ है ना डबल हो गई है। तो आज तो बहुत ज़्यादा उनको पेन हो रहा था, तो फिर उन्होंने लंच किया और कहा कि मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। वैसे तो हम लोग इतने टाइम से ना कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, लेकिन जो उनके डॉक्टर है ना जिनके पास हम रेगुलरली जाते हैं, तो वो यहाँ पर थे नहीं, वो गए हुए थे आउट ऑफ टाउन। अब लकीली आज हमने सुबह जब कॉल किया ना तो वो अवेलेबल है, तो हमको कल का अपॉइंटमेंट मिला है। सो कल बस इमरान को लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास और इंशाल्लाह उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए और जल्दी से उनकी जो तकलीफ है वो ठीक हो जाए। सो आप लोग भी उनके लिए दुआ करना। मैं भी ना गाइस आज लंच करके थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे भी अचानक से ना कमर में इतनी जोर से मोच पकड़ ली कि मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। मैं आज किचन में गई, मैंने सोचा चलो रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि काफी टाइम से ना घर में राइस ही बन रहा था और क्योंकि इमरान के लिए रोटी बनाना जरूरी हो जाता है। वैसे तो घर में कोई फंसी नहीं है, हमारे घर में राइस रोटी दोनों ही चलता है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन इमरान के लिए बनाना पड़ता है। तो काफी टाइम से ना वो भी राइस ही खा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा रोटी बना लेती हूँ। तो मैंने फिर आटा वगैरह निकाला, पूरी तैयारी कर ली और जैसे ही मैं काम करना शुरू किया ना इतनी जोर से कमर में मोच आ गई और बहुत पेन होने लगा, खड़े भी नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने भी थोड़ा सा स्ट्रेचेस वगैरह किए, थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगाया, थोड़ी देर बैठी, लेकिन फिर भी ठीक नहीं लग रहा था। सो फिर फाइनली मैंने गिव अप कर दिया और मैंने ना सिंपली राइस बना लिया, सोयाबीन बना लिया है। तो बस अभी खाएंगे, थोड़ा सा मैं खा के रेस्ट कर लेती हूँ। बच्चे भी नहीं है घर पे, घर थोड़ा सा खाली है, शांत है, तो फिर अच्छे से थोड़ा सा हम लोग सो के उठते हैं एंड देन फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे शाम को जब हिबा हिबान आ जाएंगे। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो गाइस चलिए, हिबा हिबान भी अपने क्लासेस से जो है वापस आ गए थे और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि क्लासेस से आने के बाद उन लोग को भूख लग जाती है, तो फिर हिबा ने तो आज कहा कि वो लंच ही खाएगी वापस से, क्योंकि उसका फेवरेट आज सोयाबीन बना है। सो वो दिन में 4 बार लंच कर सकती है अगर जिस दिन सोयाबीन बनता है घर पे। सो वो लंच ऑलरेडी करके गई थी, लेकिन क्योंकि सोया चंक है ना तो इसलिए वो वापस से अपना सोया चंक लेके बैठी है खाने। तो मैंने सोचा अब सिर्फ हिबान के लिए मैं क्या अलग से स्नैक्स बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो वैसे भी टी टाइम है तो चाय के साथ ब्रेड ही टोस्ट कर लेती हूँ और हिबान को ब्रेड टोस्ट वैसे भी पसंद है चाय के साथ। और चलिए अभी हिबान को तो मैंने दे दी उसकी चाय और अब ये है इमरान और मेरे लिए, जाके हम पीते हैं हमारी शाम की चाय और डिस्कस करते हैं कल का हमारा जो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है ना उसके बारे में कि कितने बजे निकलना है, तो फिर मैं बाकी की जो चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंगली स्केड्यूल कर सकूं। सो गाइस चलिए इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमर में पेन हो रहा है और इमरान को भी पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो थोड़ा सा जाके रेस्ट करते हैं और आप लोगों से मैं मिलती हूँ कल। लेकिन बिफोर आई गो हिबा को आपको कुछ बताना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हिबा को आपको क्या बताना है। ये एक पर्स है, जो मैंने आपको बताया था इसने सुबह स्टार्ट किया था, तो सुबह ये सिर्फ इसने 2 पैच बना के तैयार किए थे एंड बाय एंड ऑफ द डे इसने ये कंप्लीट कर लिया है अपना छोटू सा पर्स। और इसका रेफरेंस पिक का है, सो ये था इसका रेफरेंस पिक, ये था इसका रेफरेंस पिक जो देख के उसने ये छोटू सा अपना स्लिंग बैग जो है तैयार कर दिया। आई थिंक इसमें सिर्फ बटन लगाना बाकी है ना, आगे बटन लगाना बाकी है, कुछ जैसे कुछ लगा दो चार्म या कुछ। और ऑर्डर तुम्हारा। एक और गुड न्यूज है गाइस, तो वो ये है कि हिबा ने ना ये अपना जो पर्स है ना ये बना के और इसको अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे ना कहाँ पोस्ट किया था, स्टोरी पे मैंने डाला था। मैंने ना अपना ये जो पर्स है ना इसको फिनिश करके अपने स्टोरी पे डाला था इंस्टाग्राम के, तो वहां से उसकी एक फ्रेंड ने ये देखा और उसने इसको एक ऑर्डर दिया है कि उसको ये वाला पर्स चाहिए, उसको यही वाला पर्स परचेस करना है। सो तो ये है हिबा का फर्स्ट ऑर्डर उसके स्लिंग बैग के लिए जो उसने क्रोशे किया है। उसकी फ्रेंड को ये पर्स बहुत पसंद आया, तो फिर अभी वो ये वाला ही दोगे या दूसरा बना के दोगे? अगर उसको ये वाला ठीक लगा तो ये दे दूंगी, नहीं तो दूसरा। हाँ वैसे तो उसको ये वाला ज्यादा पसंद आया था उसकी फ्रेंड को, तो मैंने कहा कि उसको एक बार दिखा दे सामने से, अगर उसको ये अच्छा लगता है तो। सो गाइस वैसे तो हिबा की फ्रेंड को यही वाला पर्स पसंद आया था जो उसने स्टोरी पे डाला था, बट हिबा बोल रही है कि वो उसके लिए दूसरा बनाएगी। तो मैंने कहा एक बार अपनी फ्रेंड को दिखा के पहले पूछ ले, हो सकता है उसको यही वाला पर्स अच्छा लगे तो फिर दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो बड़ा क्यूट लगा, कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग इज लाइक परफेक्ट। सिर्फ इसमें एक
बटन लगाना बाकी है, वो भी हो जाएगा तो ये पर्स हिबा का रेडी हो जाएगा। सो बस अभी कल जाना है हिबा हिबान के स्कूल में, उन लोगों की बुक्स भी कलेक्ट करनी है और साथ ही में हिबा ने कहा है कि वो चलेगी मेरे साथ, तो अपनी फ्रेंड से मिल भी लेगी और उसको ये पर्स भी दिखा देगी। अगर उसको पसंद आएगा तो फिर यही वाला देगी, नहीं तो फिर दूसरा बना लेगी, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है तो शी कैन मेक अनदर वन। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अभी आपसे मैं मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।